हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू द अदर सेशन ऑफ एप्टीट्यूड। और आज का जो हमारा सेशन है वो है एवरेज पार्ट 3। तो ऑलरेडी एवरेज के 2 सेशन हमने कंप्लीट किए, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जिसमें हमने देखा बेसिक स्टडी एंड सेकंड पार्ट में हमने देखा वेटेड एवरेज। और आज हम स्टडी करेंगे दैट इज एवरेज एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन फैमिली एंड माइसेलिनियस एग्जाम्पल्स। यानी जो क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से आते हैं एग्जाम्स के अंदर, तो वो हम कैसे सॉल्व करेंगे। थोड़ी शॉर्टकट्स भी हम देखेंगे, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक बेसिक्स नहीं आएगा तब तक हम शॉर्टकट फॉलो नहीं कर सकते। तो चलिए ये सेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। तो यहाँ आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो दैट इज़ बेस्ड ऑन फैमिली। अगर हम क्वेश्चन फॉलो करें तो इस तरह से, द एवरेज एज ऑफ ए फैमिली ऑफ 9 मेंबर्स इज 22 ईयर्स। सूर्या इज द यंगेस्ट and his age is 6 years. Then what was the average age of the family just before Surya was born? तो यहाँ अगर क्वेश्चन देखेंगे तो क्या है कि एवरेज एज ऑफ फैमिली ऑफ 9 मेंबर्स इज 22 ईयर्स। तो हमें कितने मेंबर्स दिए हैं, तो टोटल मेंबर्स जो है दैट इज 9। तो यहाँ हम लिखेंगे n इज इक्वल टू 9 और उनकी एवरेज कितनी है, तो एवरेज जो है दैट इज इक्वल टू 22। जैसे कि हमने लास्ट सेशन में देखा था कि जब भी हमें नंबर्स और एवरेज दिए हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट दी टोटल। तो हमें पहले टोटल फाइंड आउट करना होगा। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई बाई 9, यानी 9 2 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18 प्लस 1 19। तो ये हो गया 198। ये टोटल हमें क्या कहता है, टोटल ये कहता है कि 9 मेंबर्स जो है उन सभी की एज को अगर हम ऐड करें तो वो टोटल कितना आएगा, 198 आएगा। अभी यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट होता है। सूर्या इज द यंगेस्ट, यानी सबसे छोटा कौन है, सूर्या है। एंड हिज एज इज 6 ईयर्स, और हाल में उसकी एज कितनी है, 6 ईयर्स है। देन व्हाट वाज द एवरेज एज ऑफ द फैमिली जस्ट बिफोर सूर्या वॉज बॉर्न, यानी जब सूर्या का जन्म हुआ था उससे पहले ये फैमिली की एवरेज एज कितनी थी। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, अभी राइट नाउ सूर्या तो 6 ईयर्स का है, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, 6 ईयर्स बैक, यानी 6 बरस हमें पीछे जाना पड़ेगा। अभी हम 6 बरस पीछे जाएंगे तो सिर्फ सूर्या नहीं, बाकी के और मेंबर की एज भी 6 बरस से कम हो जाएगी। तो यहाँ जो होगा तो इस तरह से होगा कि कितने मेंबर्स हैं, 9 मेंबर्स, और हर एक मेंबर जो है वो 6 ईयर्स बैक जाएगा, तो सबकी एज 6 ईयर्स लेस हो जाएगी। तो टोटल कितना लेस होगा, तो 9 मेंबर से सभी का 6 ईयर्स लेस होगा, तो टोटल कितना लेस हो जाएगा, 54, 6 9 54। यानी अगर 6 ईयर्स बैक का टोटल हम निकालेंगे, इसको हम T1 दे देते हैं, तो 6 ईयर्स बैक का टोटल निकालेंगे तो वो कितना होगा, तो जो 198 हल्का जो टोटल है 198, उसमें से हम अगर 54 माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 144। तो ये हमें क्या दिखाई दे रहा है कि बिफोर 6 ईयर्स ये फैमिली की टोटल कितनी थी, 144 थी, और तब उनकी एवरेज कितनी थी। लेकिन तब क्या हुआ था, सूर्या का बॉर्न नहीं हुआ था, यानी यहाँ मेंबर्स कितने हो जाएंगे, तो 9 की जगह हमें कितना लेना है, 8 लेना है। तो अगर यहाँ से हम एवरेज वर्कआउट करते हैं तो एवरेज, न्यू एवरेज कितनी आ जाएगी, दैट इज टोटल डिवाइड बाई नंबर, तो 144 डिवाइड बाई 8, यानी ये कितना आ जाएगा, 8 1 ज़ा 8, तो कितना बचा, 64, 8 8 ज़ा 64। तो आंसर कितना आ जाएगा, 18। यानी एवरेज जो थी 6 ईयर्स बैक वो कितनी थी, 18। आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के एग्जाम्स में आते हैं, तो इस तरह के एग्जाम्पल्स में थोड़ा हमें फोकस करना चाहिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है, सेम ही है, थोड़ा हम फॉलो कर लेंगे। द एवरेज एज ऑफ ए फैमिली ऑफ 8 मेंबर्स इज 24 ईयर्स, यानी हमें यहाँ क्या दिया है कि 8 मेंबर्स है, उन सबकी एवरेज एज कितनी है, 24 ईयर्स है। इफ द एज ऑफ द यंगेस्ट मेंबर बी 6 ईयर्स, सेम ही है, अगर यंगेस्ट मेंबर की एज 6 ईयर्स है, द एवरेज एज ऑफ द फैमिली एट द बर्थ ऑफ द यंगेस्ट मेंबर वॉज, यानी जब यंगेस्ट मेंबर का बॉर्न हुआ था, यानी उससे पहले की ही बात कर रहे हैं, तब फैमिली की एवरेज एज कितनी थी। सिमिलर एग्जांपल जो हमने लास्ट देखा था उसी तरह का है, यहाँ भी 6 ईयर्स बैक ही जाना है, यानी 6 ईयर्स पीछे जाना है। तो पहले हम वर्कआउट कर लेते हैं कि पहले मेंबर्स कितने हैं, 8 है,
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। एवरेज कितना है 24 है, तो टोटल कितना हो जाएगा a मल्टीप्लाई बाय n, यानी 24 मल्टीप्लाई बाय 8, तो 8 4 ज़ा 32, 8 2 ज़ा 16, 17 18 19, तो ये हो जाएगा 192। यानी राइट नाउ क्या है, प्रेजेंट में सभी का टोटल कितना है 192 है। प्रेजेंट एज का टोटल कितना है 192 है। इफ द एज ऑफ यंगेस्ट मेंबर बी 6 years, द एवरेज एज ऑफ द फैमिली एट द टाइम ऑफ बर्थ, यानी 6 years बैक, तो 6 years अगो अगर हम लिखेंगे कि 6 बरस पहले सभी मेंबर्स की एज 6 years लेस हो जाएंगी, तो टोटल कितना लेस होगा, तो टोटल हो जाएगा 8 मेंबर्स हैं, सभी 6 years लेस हो गए, तो कितना हो जाएगा 48 years लेस करना पड़ेगा हर एक मेंबर में। सॉरी, तो नया टोटल कितना आ जाएगा, तो नया टोटल जो है वो 192 माइनस 48 करना पड़ेगा, और अगर 192 माइनस 48 करेंगे तो 12 माइनस 8 यानी 4, तो अगेन ये कितनी वैल्यू आई 144 ही आई अगेन वैल्यू। और अगर इसकी एवरेज निकालेंगे तो डेट इज T2 बाई N2, लेकिन यह हमें ध्यान में रखना है कि N2 कितना लेना पड़ेगा, तो N2 हमें कितना लेना पड़ेगा 7, बिकॉज एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब उसका जन्म हो रहा था तब, लेकिन जन्म हुआ नहीं है, इसलिए डिवाइड बाई 7 अगर करेंगे तो आंसर कितना आएगा 7 2 ज़ा 14, 4 है तो 0, 40 आएगा, तो 7 5 ज़ा 35, अगेन 50, 7 7 ज़ा 49, तो एवरेज जो आएगी वो इज अराउंड 20.57। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सिमिलर क्वेश्चन 1 एंड 2, तो ये पैटर्न भी एक फैमिली के पैटर्न है, तो इसे भी हमें थोड़े ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सबको समझ में आ रहा है क्वेश्चन, तो ये एक पैटर्न आप प्लीज फॉलो कीजिए। अभी जो एक और पैटर्न आती है जो फैमिली में कई बार आती है, जिसमें हमें हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, तो उस तरह के क्वेश्चन जहां हमें इक्वेशन बनाने पड़ते हैं और वहां से किसी की भी हस्बैंड की अगर एज अगर वर्कआउट करनी है तो वहाँ से हस्बैंड की एज वर्कआउट कर सकते हैं, अगर वाइफ की वर्कआउट करनी है तो वहाँ से वाइफ की एज भी वर्कआउट कर सकते हैं, और कई बार चाइल्ड की एज भी हमें वर्कआउट करनी पड़ती है। तो चलिए इस तरह का क्वेश्चन एक सॉल्व करते हैं, जिससे कि ये कॉन्सेप्ट भी हमारा माइंड में क्लियर हो जाए। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 जो है, द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड हिज वाइफ वॉज 25 years। यहाँ क्या है कि हस्बैंड और वाइफ की एवरेज एज कितनी है 25। अभी ये जो एवरेज का जो कॉन्सेप्ट है और टोटल का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा माइंड में क्लियर होना चाहिए कि जैसे कि दो पर्सन यानी हस्बैंड और वाइफ, उनकी एवरेज 25 है, कि दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 25 into 2 यानी 50 years उसके टोटल हो जाएंगे। व्हेन दे वर मैरिड 7 years ago, लेकिन वो कब था 7 बरस पहले। नाउ द एवरेज एज ऑफ द हस्बैंड वाइफ एंड हिज सन इज 23 years। और अभी की अगर बात करें तो अभी सभी की एवरेज कितनी है 23 years, और क्वेश्चन क्या है फाइंड द एज ऑफ सन नाउ। तो अभी सन की एज कितनी है, तो ये भी जो लास्ट 2 क्वेश्चन किया था उसका थोड़ा फॉलो करते हैं। तो पहले जो हमें सपोज क्या करना है, द एवरेज एज ऑफ ए हस्बैंड एंड हिज वाइफ वॉज 25 years व्हेन दे वर मैरिड 7 years ago। तो यहाँ हम ऐसा सपोज कर सकते हैं कि लेट एट द टाइम ऑफ मैरिज that is 7 years ago, हस्बैंड और वाइफ की एवरेज कितनी थी, तो हस्बैंड और वाइफ की एवरेज थी that is कितनी थी, तो वो थी 25 years। तो यहाँ कितने मेंबर्स थे, तो हस्बैंड एंड वाइफ 2 मेंबर्स थे। ठीक है, तो यहाँ हस्बैंड एंड वाइफ का टोटल कितना होगा, तो इसे मैं इस तरह से लिखूंगा कि हस्बैंड प्लस वाइफ का टोटल, तो टोटल कितना होगा, सो दैट इज A1 इंटू N1। ओके, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा 50 years। यानी 7 बरस पहले हस्बैंड और वाइफ का एज के हम टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 years। अभी प्रेजेंट में आएंगे तो प्रेजेंट सिचुएशन कैसी होगी, तो प्रेजेंट एज ऑफ, इसमें हम प्रेजेंट एज यानी टोटल ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ कितना होगा, तो अभी आप ये बता सकते हैं कि प्रेजेंट कितना होगा। तो 7 बरस पहले अगर हस्बैंड एंड वाइफ का टोटल 50 years है, तो अभी राइट नाउ क्या होगा कि हस्बैंड भी 7 years ओके उसमें ऐड हो जाएंगे और वाइफ में भी 7 years ऐड हो जाएंगे। तो ये कितना होगा 50 प्लस हस्बैंड के 7 years, यानी
उनके 7 ईयर्स बढ़ जाएंगे और वाइफ के भी 7 ईयर्स बढ़ जाएंगे, तो 50 + 7 अभी राइट नाउ टोटल कितना होगा, दैट इज 64। तो अभी प्रेजेंटली हस्बैंड एंड वाइफ का टोटल कितना होगा, दैट इज 64। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। समझ में आ गया सबको? ठीक है, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 7 ईयर्स बैक यानी 7 ईयर्स अगो हस्बैंड और वाइफ की एवरेज कितनी थी, 25 ईयर्स थी। उसका मीनिंग ये है कि 7 ईयर्स अगो अगर उनका टोटल निकालेंगे हस्बैंड एंड वाइफ का, तो वो टोटल कितना होगा, 50 ईयर्स। अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या होगी, तो हस्बैंड की एज भी 7 ईयर्स बढ़ जाएगी और वाइफ की एज भी 7 ईयर्स बढ़ जाएगी, तो टोटल कितना ऐड होगा, 14 ऐड होगा करंट टोटल में। तो हस्बैंड प्लस वाइफ का टोटल कितना हो जाएगा, 64 ईयर्स हो जाएगा। और अभी जो क्वेश्चन को फॉलो करेंगे, तो नाउ यानी प्रेजेंटली एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड हिज सन इज 23 ईयर्स। यहाँ हमें एवरेज कितना दिया है, 23। कितने मेंबर्स है, 3 मेंबर्स है, तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस सन, उनका टोटल कितना होगा, जैसे कि एवरेज यानी ये तीनों की एवरेज, तो उनका टोटल कितना होगा, तो 23 × 3, तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 9, 3 × 6, तो ये कितना हो जाएगा, 69। यानी प्रेजेंटली हस्बैंड वाइफ और सन का टोटल कितना हो जाएगा, 69 ईयर्स हो जाएगा। और अगर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें तो बहुत ईजी है, हस्बैंड प्लस वाइफ का टोटल इसमें डाल दो, तो 64 प्लस सन इज इक्वल टू 69, तो सन की एज प्रेजेंट में कितनी होगी, सो डेट इज इक्वल टू 5 ईयर्स। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, दैट इज 5 ईयर्स। ठीक है, इसको हम डायरेक्टली यहाँ से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बेसिक से एक्सप्लेन किया कि किस तरह से ये आता है। तो ये क्वेश्चन था दैट इज बेस्ड ऑन फैमिली। ओके, तो आप सबको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि जैसे कि फैमिली में एज के क्वेश्चन आते हैं, हमें 6 ईयर्स बैक जाना है या 7 ईयर्स बैक जाना है, या कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि हम फॉरवर्ड भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द एवरेज ऑफ 4 नंबर्स इज 24.5. Of the 4 numbers, the first is 1.5 times the second is 1/3 of the third, and the third is 2 times the fourth number. Then what is the smallest of those numbers? तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? अगर इस क्वेश्चन को हम प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो किस तरह से होगा, द एवरेज ऑफ 4 नंबर इज 24.5, यानी हमें यहाँ एवरेज कितने नंबर्स है, 4 नंबर्स है, और उनकी एवरेज कितनी है, तो 24.5। तो अगर इसका हम टोटल निकालेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, दैट इज 24.5 × 4, यानी ये हो जाएगा हमारा 4 × 5 = 20, 4 × 16, 17, 18, 4 × 8 + 1 9, तो ये कितना हो जाएगा टोटल हमारा 98 हो जाएगा। यानी इसका मीनिंग ये है कि 4 नंबर्स का अगर हम टोटल निकालेंगे तो वो टोटल कितना हो जाएगा, 98। अभी क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन कैसे दिया है, द फर्स्ट इज 1.5 टाइम्स द सेकंड, यानी फर्स्ट नंबर किस पे डिपेंड करता है, सेकंड पे। द सेकंड इज 1/3 ऑफ द थर्ड, यानी सेकंड नंबर किस पे डिपेंड करता है, थर्ड नंबर पर। एंड द थर्ड इज 2 टाइम्स द फोर्थ नंबर, यानी ये जो थर्ड नंबर है वो किस पे डिपेंड करता है, फोर्थ नंबर पे डिपेंड करता है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि एक नंबर दूसरे पे डिपेंड करता है, दूसरा तीसरे पे, तीसरा चौथे पे, तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, तो इसमें हमें जो सपोज करना है वो कौन सा नंबर सपोज कर लेना चाहिए, दैट इज फोर्थ नंबर। तो हम रिवर्स में क्वेश्चन में जाएंगे कि सपोज करते हैं कि लेट फोर्थ नंबर, वो कितना सपोज करेंगे, दैट इज इक्वल टू x। अभी जैसे कि फोर्थ नंबर अगर x है तो हमें क्या दिया है, थर्ड इज 2 टाइम्स द फोर्थ नंबर, यानी जो थर्ड नंबर जो है वो कितना है, 2 टाइम्स द फोर्थ, यानी वो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2 टाइम्स द फोर्थ। और उसी तरह सेकंड नंबर जो है वो 1/3 है थर्ड का, यानी सेकंड नंबर वो कितना है, 1/3 है किसका, थर्ड नंबर का, लेकिन थर्ड नंबर कौन सा है हमारा, 2x, तो ये कितना हो जाएगा 2/3x। और फर्स्ट नंबर कितना है, दैट इज 1.5 टाइम्स द सेकंड, यानी अगर फर्स्ट नंबर की हम बात करें तो वो 1.5। अभी 1.5 को कैसे लिखेंगे हम, 3/2, 1.5 क्या होता है, 3/2 होता है, सो दैट इज 3/2 ऑफ सेकंड नंबर, लेकिन सेकंड नंबर कितना है, तो वो है 2/3x, यानी अगर हम ये देखेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, x। तो यहाँ हमें 4 नंबर मिल गए, 1 2
3 एंड 4। और हमें मालूम है कि चार नंबर का टोटल कितना होना चाहिए, तो 98 होना चाहिए। तो 4 नंबर्स का अगर हम ऐड करें तो फर्स्ट आया है हमारा x, ठीक है। सेकंड नंबर कितना है 2/3 ऑफ x, थर्ड नंबर कितना है 2x, फोर्थ नंबर कितना है x, और ये सबका टोटल कितना होना चाहिए 98। तो अगर हम क्वेश्चन यहाँ से ट्रैक करें तो 2x प्लस x प्लस x कितना हो जाएगा 4x, 4x प्लस 2/3 ऑफ x, यानी अगर एक स्टेप लिख लेते हैं इज इक्वल टू 98। तो यहाँ से कितना होगा 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 14, तो ये वैल्यू हो जाएगी 14/3x इज इक्वल टू 98। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ देखेंगे तो 14 7 ज़ा कितना होगा 98, तो 14 7 ज़ा 98 आता है। तो अभी 3 ऊपर जाएगा तो 3 7 ज़ा कितना हो जाएगा 21, यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा 21। और ये जो है x की वैल्यू 21 है और अभी हमारा आंसर नहीं आया है क्योंकि हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर। तो इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है हमारा 2/3x जो है वो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है। तो यहाँ अगर हम लिख लेंगे कि स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो कितना है, सो दैट इज 2/3 ऑफ x, और x की वैल्यू कितनी आई है दैट इज 21, 3 7 ज़ा 21, यानी आंसर कितना आ जाएगा 7 2 ज़ा 14। तो वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमारा आंसर दैट इज 1414। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये जो पैटर्न है उसमें क्या होता है कि हमें इक्वेशन बनाने पड़ते हैं, सपोज करना पड़ता है और उस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अभी ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा कि टोटल कैसे वर्कआउट करना है, तो आप डायरेक्टली ये स्टेप से भी स्टार्ट कर सकते हो। आप किसी भी नंबर को सपोज कर सकते हो, आप फर्स्ट नंबर सपोज करके भी कर सकते हो, बट इजी ये मेथड है, डायरेक्टली आपको 4 नंबर्स मिल जाएंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 पे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 सिमिलर पैटर्न का है। देखिए तो यहाँ जो हमें दिया है दैट इज द एवरेज इनकम ऑफ अरुण, बाला एंड चित्रा इज ₹12,000 पर मंथ। अभी हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे। हमें मालूम है एवरेज किसका है, अरुण, बाला एंड चित्रा इज ₹12,000। तो हम अरुण को ए सपोज कर लेते हैं, बाला को बी और चित्रा को सी। उसके बाद हमें दिया है एन एवरेज इनकम ऑफ बाला, चित्रा एंड डेविड इज ₹15,000 पर मंथ, और बाला, चित्रा और डेविड की एवरेज कितनी है 15,000 पर मंथ। इफ द एवरेज सैलरी ऑफ डेविड इज ट्वाइस दैट ऑफ अरुण। अभी हमें थर्ड सिचुएशन क्या दी है कि डेविड एवरेज सैलरी ऑफ डेविड कितनी है, तो ट्वाइस है अरुण से। देन द एवरेज सैलरी ऑफ बाला एंड चित्रा इज, तो हमें बाला और चित्रा की एवरेज सैलरी फाइंड आउट करनी है। तो एक ये क्वेश्चन हम देखेंगे, यहाँ हम अरुण को ए, बाला को बी और चित्रा को सी सपोज कर लेते हैं, और उनकी एवरेज कितनी है 12,000 है। देखो इसमें डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हैं दैट इज के ए दैट इज फॉर अरुण, बी फॉर बाला, सी फॉर चित्रा। इनकी एवरेज कितनी है 12,000 है, यानी टोटल कितना हो जाएगा 3 × 12,000 क्योंकि मेंबर्स कितने हैं 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 36,000। तो अभी ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। तो इस तरह से हम डायरेक्टली अभी टोटल लिख सकते हैं एवरेज ऑफ बाला, चित्रा एंड डेविड। तो बी बाला के लिए, सी चित्रा के लिए, डी डेविड के लिए। उनकी एवरेज कितनी है 15,000, 3 मेंबर्स है यानी 3 × 15,000, तो ये हो जाएगा हमारा 45,000। तो ये हमें मिलेगा टोटल ऑफ बी प्लस सी प्लस डी। उसी तरह इफ एवरेज सैलरी ऑफ डी इज ट्वाइस दैट ऑफ अरुण। अभी हमने क्या क्या कहा है कि डी की एवरेज कितनी है दैट इज ट्वाइस ऑफ अरुण, अरुण का ए। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया 3। तो हमारे पास 3 इक्वेशन है, इसमें से हमें मालूम है कि बी प्लस सी हमें चाहिए जहाँ से हमारा आंसर आ सकता है। तो कैसे रिप्लेस करेंगे, कहाँ रिप्लेस करेंगे, तो थोड़ा फोकस करते हैं। तो क्या होगा कि हम कैसे रिप्लेस करेंगे इसको, थोड़ा दिमाग लगाओ कैसे रिप्लेस करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमको मालूम है कि ये डी की जो वैल्यू है 2a वही हमको रिप्लेस करनी पड़ेगी यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में। तो अगर 2 और 3 को कंबाइन कर दे तो क्या होगा कि डी की जगह पे हम क्या लिखेंगे 2a लिखेंगे, यानी ये इक्वेशन नंबर 2 कैसे फॉलो होगा। तो 2a क्योंकि डी की जगह पे 2a लिख दिया, तो 2a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 45,000, ठीक है। और हमें मालूम है फर्स्ट इक्वेशन में से कि
कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, तो वो है 36,000। ठीक है, तो क्या होगा अगर यहाँ से हम माइनस करेंगे, तो यहाँ से माइनस 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 और माइनस इस तरह से, तो यहाँ 2a माइनस ए कितना होगा, ए आ जाएगा। ये तो कैंसिल हो जाएंगे, b माइनस बी सी माइनस सी, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45,000 माइनस 36,000, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 9,000। यानी अभी हमें जो है ए की वैल्यू मालूम है कितनी है 9,000 है। और अगर हम ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख दे, दैट इज वैल्यू ऑफ ए, तो 1 में क्या होगा 9,000 प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 36,000, तो b प्लस सी कितना मिलेगा, 36,000 में से 9,000 जाएगा तो कितना हो जाएगा 27,000। और एवरेज निकालनी है, यानी एवरेज ऑफ b प्लस सी कितना होगा, तो b प्लस सी बाई 2, यानी 27,000 डिवाइड बाई 2, तो इसके अगर हाफ कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 13,500। तो आंसर कितना आएगा, डेट इज 13,500 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हमने देखा कि जहां हम एवरेज वर्कआउट करके इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम फॉलो करते हैं। यहाँ भी हमें इक्वेशन बनाना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 6 में भी। तो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, देखो आप स्टडी कीजिए। यहाँ जो क्वेश्चन है, द एवरेज वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अगिल, मुगिलन एंड अनीता इज ₹130 करोड़। तो यहाँ एवरेज अगिल, मुगिल और अनीता की कितनी है, प्रॉपर्टी की एवरेज 130 करोड़ है। द प्रॉपर्टी ऑफ अगिल इज 20 करोड़ ग्रेटर देन द प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ मुगिलिन, यानी जो अगिल की प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो 20 करोड़ ज़्यादा है किससे, मुगिलिन से। एंड अनीता प्रॉपर्टी वैल्यू इज 50 करोड़ मोर देन द अगिल, और अनीता की प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी है 50 करोड़ ज़्यादा है अगिल की प्रॉपर्टी वैल्यू से। द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अनीता इज, तो अनीता की प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी होगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। और यहाँ हम देखेंगे तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अनीता की। यहाँ भी हम सपोज कर लेंगे कि लेट अनीता की जो प्रॉपर्टी वैल्यू है, ओके, वो हम कितनी सपोज करेंगे x। ठीक है, और अगर हम क्वेश्चन को फॉलो करें तो वहाँ जो है सेकंड लाइन जो हमें दिया है, द प्रॉपर्टी ऑफ अगिल, क्योंकि हमें अनीता को x सपोज किया है, तो प्रॉपर्टी ऑफ अगिल इज 20 करोड़ ग्रेटर देन द प्रॉपर्टी ऑफ मुगिलिन, एंड अनीता प्रॉपर्टी वैल्यू इज 50 करोड़ ग्रेटर देन अगिल प्रॉपर्टी वैल्यू। और अनीता की प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी है 50 करोड़ ज़्यादा है, किससे है, अगिल से। इसका मीनिंग ये है कि अगिल की प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, तो अनीता से 50 करोड़ कम है। मालूम पड़ गया आपको, अनीता की प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी है 50 करोड़ ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, अगिल से। यानी क्या होगा कि अगिल की प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी होगी, अनीता से 50 करोड़ कम होगी। लेकिन यहाँ अनीता का हमने सपोज किया है x, तो अगिल का कितना आ जाएगा x माइनस 50। उसी तरह उसके आगे की लाइन हम देखेंगे, द प्रॉपर्टी ऑफ अगिल इज 20 करोड़ ग्रेटर देन द प्रॉपर्टी ऑफ मुगिलिन। उसका मीनिंग ये है कि मुगिलिन की जो वैल्यू है वो अगिल से कितनी करोड़ लेस है, 20 करोड़ लेस है। ठीक है, क्योंकि अगिल की प्रॉपर्टी 20 करोड़ ज़्यादा है मुगिलिन से, तो मुगिलिन की प्रॉपर्टी जो है जो अगिल से 20 करोड़ कम हो जाएगी। लेकिन अगिल की हमें कितनी मिली है x माइनस 50, यानी अगर हम x माइनस 50 और ये माइनस 20 तो है ही, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 70। ठीक है, तो सभी की वैल्यू हमें x में मिल गई। और फर्स्ट लाइन में हमें मालूम है कि तीनों की एवरेज कितनी है 130 करोड़, यानी अनीता प्लस अगिल प्लस मुगिलिन की एवरेज, तो इनका टोटल कितना होगा, इन सब की एवरेज जो है वो कितनी है, वो है 130 करोड़। यानी सबका टोटल अगर निकालेंगे तो 3% है, तो टोटल कितना होगा 130 मल्टीप्लाई बाई 3। लेकिन टोटल तो हमें मालूम पड़ जाता है, तीनों को ऐड कर दो तो x प्लस x माइनस 50 प्लस x माइनस 70, ये तीनों का टोटल प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3 3 9, तो 390 होनी चाहिए। यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो x प्लस x यानी कितना हो जाएगा 3x, माइनस 50 माइनस 70 यानी कितना होगा माइनस 120 इज इक्वल टू 390। तो यहाँ से माइनस 120 इधर जाएगा तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेट इज़ 510। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 510 डिवाइड बाई 3, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, तो 170 करोड़ जो है वो आ जाएगी x की वैल्यू। और x
हमने किसको सपोज किया है, अनीता को, और उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ अनीता की प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी है, 170 करोड़। तो ये क्वेश्चन हमने 3 सेट्स और कंप्लीट किए, जिसमें हमें मालूम पड़ा कि जब भी सपोज करना है, इक्वेशन फॉर्म करना है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी हम और 3 क्वेश्चन डिफरेंट पैटर्न के देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द एवरेज प्राइस ऑफ 80 मोबाइल फोन्स इज ₹30,000। यानी हमें दिया है 80 मोबाइल फोन्स की एवरेज प्राइस कितनी है, 30,000 है। इफ द हाइएस्ट एंड लोवेस्ट प्राइस मोबाइल फोन्स आर सोल्ड आउट, देन द एवरेज प्राइस ऑफ रिमेनिंग 78 मोबाइल फोन्स इज ₹29,500। अगर हम हाइएस्ट और लोएस्ट मोबाइल फोन्स की जो वैल्यू है वो सोल्ड आउट करें, तो बाकी के फ़ोन जो 78 बचे हैं उनकी एवरेज कितनी आ जाएगी, 29,500। द कॉस्ट ऑफ द हाइएस्ट मोबाइल इज ₹80,000। यानी जो हाईएस्ट वैल्यू है मोबाइल की वो कितनी है, 80,000। द कॉस्ट ऑफ लोएस्ट मोबाइल प्राइस इज, तो लोएस्ट प्राइस मोबाइल की कितनी वैल्यू होगी। तो क्वेश्चन ये किससे सॉल्व करेंगे, जो हमारा वीडियो सेशन 2 था जहां हमने टोटल का कॉन्सेप्ट देखा था, तो उससे ये क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हमें क्या दिया है, तो पहले हमें क्वेश्चन नंबर 7 में ये दिया है कि हमें मालूम है कितने मोबाइल फ़ोन्स हैं, तो 80 मोबाइल फ़ोन्स है और इनकी एवरेज वैल्यू कितनी है, 30,000। यानी इनकी टोटल वैल्यू कितनी होगी, तो 8 3 24 लाख जो है ये इनकी टोटल वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अभी क्या होगा कि हाईएस्ट एंड लोएस्ट मोबाइल फ़ोन्स सोल्ड हो गए, यानी वो बिक गए। तो कितने मोबाइल्स बचेंगे, तो अभी मोबाइल्स बचेंगे 78 और उनका भी हमें एवरेज दिया है। वो एवरेज कितना है, 29500। तो अगर इसका हम टोटल निकालेंगे तो हमें मालूम है कि 78 मल्टीप्लाई बाई ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ 295 मल्टीप्लाई बाई 78 करना है। तो ये कैसे हम करेंगे, तो यहाँ हम स्प्लिट कर लेंगे, जैसे कि 295 को स्प्लिट कर सकते हैं 300 - 5। तो कैलकुलेशन इस तरह से हम कर सकते हैं कि 78 मल्टीप्लाई बाई 300 - 5। तो ये 0 0 3 8 24, 3 7 21 प्लस 2, तो ये कितना आ जाएगा, 3 7 21 प्लस 2 23, तो 23400 आ जाएगा। माइनस 3 8 5 8 40, 5 7 35 प्लस 4 390। तो इसमें से 390 अगर माइनस करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 10231010। तो ये वैल्यू हो जाएगी 23010 और 2 0 एक्स्ट्रा है, तो ये हो जाएगा अराउंड 23,01,000 की वैल्यू इसकी मिल जाएगी। तो ये जो टोटल था वो 80 मोबाइल्स का था, ये जो टोटल था वो 78 मोबाइल्स का था, क्योंकि जो 2 मोबाइल निकल गए वो कौन सा है, जो हाईएस्ट वैल्यू की थी और लोवेस्ट वैल्यू की थी। तो यहाँ हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट वैल्यू की टोटल हमें मिल सकती है। वो कैसे मिल सकती है कि इसका जो टोटल है उसमें से ये टोटल अगर हम माइनस कर दे तो, क्योंकि इसमें सभी मोबाइल्स की टोटल वैल्यू है और ये टोटल वैल्यू किसकी है, हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट मोबाइल की वैल्यू निकाल के ये हमें मिलती है बाकी की मोबाइल्स की टोटल वैल्यू। तो इसमें से अगर ये माइनस कर दे तो किसका टोटल बचेगा, हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट का। तो अगर हम माइनस करते हैं तो वैल्यू कितनी आती है, ये हो गया 24 लाख है, और उसमें से 2301000 अगर माइनस करेंगे तो 0 0 0, ये 9, ये 3, तो 9 9, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 99,000 की वैल्यू है। और हमें दिया है कि उसमें से हाईएस्ट मोबाइल वैल्यू कितनी है, तो यहाँ से हमें मालूम है कि हाईएस्ट मोबाइल की वैल्यू कितनी है, 80,000। तो 80,000 प्लस एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90,000। तो लोवेस्ट मोबाइल फ़ोन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 99,000 में से अगर 80,000 हम निकाल देंगे तो कितना बचेगा, तो वो बचेगा 19,000। यानी हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन सी जो है 19,000, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं कि जहां हमें पहले एक टोटल में से निकाल के एक वैल्यू आती है और उसके बाद एक इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा जहां से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अभी हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 अगर हम फॉलो करते हैं, सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है, थोड़ा ट्विस्ट है। द एवरेज वेट ऑफ 39 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 23। यानी कितने स्टूडेंट्स दिए हैं, 39 स्टूडेंट्स। अमॉन्ग देम सीता इज द हाईएस्ट वाइल टीना इज द लाइस्ट। सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है, उसमें से सीता की जो है वेट वो ज़्यादा है और टीना की सबसे कम है। इफ़ बोथ ऑफ देम आर एक्सक्लूडेड, यानी दोनों को अगर क्लास में से निकाल दिया जाए, एक्सक्लूडेड फ्रॉम द क्लास, स्टिल द एवरेज रिमेन सेम, तब भी सभी स्टूडेंट्स की एवरेज सेम ही रहती है। द रेशियो ऑफ वेट ऑफ सीता टू टीना इज 15:8। यहाँ हमें क्या दिया है, रेशियो दिया है। लास्ट क्वेश्चन में क्या था कि एक
1% यानी हाईएस्ट मोबाइल की वैल्यू दी थी। यहाँ चेंज क्या है कि यहाँ दोनों को रेशियो दिया है। देन व्हाट इज़ द वेट ऑफ टीना, तो टीना का वेट कितना होगा। यानी फर्स्ट पार्ट तो हमें बहुत ही क्लियर है, लेकिन सेकंड पार्ट जो रेशियो दिया है उसको हम डायरेक्टली कैसे सॉल्व करेंगे, तो अगर वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 39 है, और उनकी एवरेज कितनी है, तो उनकी एवरेज है 23, N1 A1, तो उनकी एवरेज 23 है, यानी इसका टोटल निकालेंगे तो 39 मल्टीप्लाई बाय 23। ओके, तो 39 मल्टीप्लाई बाय 23 करेंगे तो वो कितना होगा, तो सेम शॉर्टकट हम फॉलो कर सकते हैं कि 39 मल्टीप्लाई बाय 23, तो यहाँ क्या करेंगे, 39 को स्प्लिट कर देंगे 40 - 1 में, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9 माइनस 23, तो ये कितना आ जाएगा 7 9, तो ये वैल्यू आ जाएगी 897। तो फर्स्ट वैल्यू कितनी होगी, टोटल 897। अभी क्या होगा, सीता और टीना वो निकल गई है, यानी मेंबर्स कितने हो गए 37, लेकिन क्वेश्चन में हमें बोला है फिर भी एवरेज उतनी की उतनी है, यानी 23 है। तो अभी इसका टोटल निकालेंगे तो कितना होगा, 37 मल्टीप्लाई बाय 23, यहाँ हम स्प्लिट कर लेंगे 23 को, तो 37 इंटू 20 प्लस 3 अगर कर लेंगे तो कितना होगा, तो 0 2 7 ज़ा 14, 2 ज़ा 6 प्लस 1 7, 3 7 ज़ा 21, 3 ज़ा 9 प्लस 2 11, तो ये वैल्यू हो जाएगी 851। तो यहाँ का टोटल कितना हो जाएगा 851। सेम सिचुएशन जो लास्ट क्वेश्चन में देखी थी, यानी यहाँ से अगर इस वैल्यू में से ये वैल्यू माइनस कर देंगे तो टोटल किसका बचेगा, तो सीता प्लस टीना का टोटल कितना होगा, T1 माइनस T2, यानी 897 माइनस 851, तो ये कितना होगा 646। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 46। ठीक है, तो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट सिमिलर है लास्ट क्वेश्चन का। अभी क्या है कि हमें रेशियो दिया है, अभी रेशियो किसका है, तो सीता और टीना का रेशियो कितना दिया है हमें, दैट इज 15:8। तो अभी हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, टीना की वैल्यू निकालनी है। तो टीना की वैल्यू कैसे डायरेक्टली निकाल सकते हैं, तो टीना का कितना वेटेज है, 8 का वेटेज है, लेकिन कितने में से, तो टोटल में से, यानी 15 + 8। ये कॉन्सेप्ट भी हमने लास्ट सेशन में देखा था, वीडियो सेशन में। तो 15 + 8 इसका टोटल है, और कितने में से डिवाइड करना है, 46 में से। तो ये अगर हम देखेंगे तो ये कितना है, तो ये होगा 23 × 46, तो 23 2 ज़ा कितना होगा 46, 8 2 ज़ा कितना होगा 16। तो यहाँ से हमें मालूम पड़ जाता है कि टीना की वेट कितनी होगी, दैट इज 16 जो kg जो है वो होगी टीना की वेट। तो इस तरह से जो क्वेश्चन है हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कि जहाँ ये भी एक पैटर्न है। कई बार क्या होता है कि यहाँ परसेंटेज की वैल्यू दी है, तो उसको भी हम रेशियो में कन्वर्ट करके ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमने देखा थोड़े माइसेलेनियस क्वेश्चन आज के सेशन में, थोड़े फैमिली बेस्ड क्वेश्चन। तो प्लीज़ आप अगर जो भी एक्सप्लेनेशन यहाँ होता है अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।